एक ही सेकंड में जमीन हिलने लगी, लोग चीखने लगे और सब कुछ गिर गया। 28 मार्च 2025, एक मैसिव 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जिसने म्यांमार में तबाही मचा दी। 2700 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 4500 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं और ये नंबर्स बढ़ने ही वाले हैं। और ये सिर्फ म्यांमार तक सीमित नहीं था। इंडिया, थाईलैंड और चाइना तक लोगों ने झटके महसूस किए। लोगों के मन में ये सवाल है कि Why did a Bangkok high rise collapse despite being 1000 kilometers away? आज हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं, रियल अनटोल्ड स्टोरीज पर भी बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 28 मार्च 2025 अप्रॉक्स 12:50 पर सजाइंग रीजन म्यांमार में एक 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिट करता है, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है म्यांमार की हिस्ट्री में। और इसकी डेप्थ जो है वो शैलो बताई जा रही है, मतलब कि और ज्यादा खतरा। अब बात करते हैं कुछ शॉकिंग फैक्ट्स की। सिर्फ 12 मिनट्स में ही 6.4 मैग्नीट्यूड का एक और अर्थक्वेक आता है और संडे को भी मॉन्डले के पास एक और 5.1 मैग्नीट्यूड का आफ्टर शॉक आता है। ये अर्थक्वेक एक सुपर शियर अर्थक्वेक था, मतलब शॉकवेव्स लाइट से भी ज्यादा तेज मूव हुई और इसने डिस्ट्रक्शन को 4 गुना ज्यादा डेंजरस बना दिया। यही वजह है कि बैंकॉक तक झटके महसूस किए गए और एक हाई राइज बिल्डिंग गिर गई। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये म्यांमार का सबसे पावरफुल अर्थक्वेक है 100 सालों में। इतने भयानक अर्थक्वेक का रीजन क्या है? तो म्यांमार एक सजाइंग फॉल्ट लाइन के ऊपर है, यानी कि एक एक्टिव टेक्टोनिक जोन जिसमें प्लेट्स हर वक्त शिफ्ट होती हैं। सजाइंग फॉल्ट एशिया का सबसे डेंजरस फॉल्ट लाइंस में से एक है। जब प्लेट स्लाइड करती हैं, एनर्जी रिलीज होती है और तभी ये डेडली अर्थक्वेक्स आते हैं। साइंटिस्ट कह रहे हैं दिस में नॉट बी द लास्ट वन, क्योंकि इसके बाद भी आफ्टर शॉक्स आने वाले हैं जो और तबाही मचा सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। 2700 से भी ज्यादा लोग मर चुके हैं, 4500 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हैं और 100 से भी ज्यादा लोग मिसिंग हैं। मॉन्डले के हिस्टोरिक टेम्पल्स गिर गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट डाउन है और कंप्लीट ब्लैकआउट मचा हुआ है। ब्रिजेस कोलैप्स हो चुके हैं और रोड भी स्प्लिट हो चुकी हैं। आई विटनेसेस का कहना था कि जमीन लिटरली 2 हिस्सों में बट गई, घर गिर गए और हम सिर्फ भाग रहे थे। तो दूसरे विटनेस कहते हैं हम बालकनी में थे और हमारी बिल्डिंग एक पेंडुलम की तरह हिल रही थी। अब भी कई लोग बिल्डिंग्स के नीचे दबे हैं और रेस्क्यू टीम्स उन्हें निकालने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्या म्यांमार की पॉलिटिकल सिचुएशन रेस्क्यू एफर्ट्स को स्लो कर रही है? म्यांमार इज इन क्राइसिस। 2021 मिलिट्री कूप के बाद म्यांमार एक सिविल वॉर से गुजर रहा है, जिसके चलते देश में पहले से ही 35 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर थे और अब तो ये नंबर्स और बढ़ने के चांसेस हैं। मिलिट्री और रिबेल ग्रुप्स के बीच लड़ाइयां चल रही हैं और ऊपर से ये मैसिव डिस्ट्रक्शन। आप सोचो, जहाँ पहले ही जंग हो रही हो वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे होगा? इंटरनेट रिस्ट्रिक्टेड है, फॉरेन जर्नलिस्ट अलाउड नहीं है। एक्चुअल डिस्ट्रक्शन का स्केल समझना और एक्यूरेट नंबर जानना तो बहुत मुश्किल है फिर। और अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं डेथ टोल 10,000 से भी ज्यादा क्रॉस कर सकता है। इकोनॉमिक लॉस म्यांमार के एनुअल जीडीपी से ज्यादा हो सकती है। ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। इन हालातों में भी म्यांमार की हेल्प के लिए WHO, इंडिया, चाइना, रशिया, थाईलैंड एड्स भेज रहे हैं। रेड क्रॉस $100 मिलियन से भी ज्यादा रेस कर रहा है। फिर म्यांमार के अंदर रिलीफ पहुंचाना अभी भी एक चैलेंज ही है। बड़ा सवाल ये है कि म्यांमार की मिलिट्री ये हेल्प एक्सेप्ट करेगी या ये पॉलिटिकल वॉर के बीच दब जाएगा। आप और हम मिलके प्रे करते हैं कि म्यांमार और अफेक्टेड रीजन्स इस मुसीबत से जल्द ही बाहर निकलें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें इनसाइक्लोपीडिया को। थैंक यू।